रिटर्न ऑफ हनुमान। तो मूवी के शुरुआत में हमें अरबों साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दानव और देवताओं के बीच में एक भीषण महासंग्राम हुआ था। उस महासंग्राम में देवताओं की लीडरशिप अग्निदेव ने किया था और दानवों की लीडरशिप गुरु शुक्राचार्य के शिष्य राहु केतु ने किया था। यह युद्ध काफी दिनों तक चला, जिसमें तरह तरह के राक्षस देवताओं पर हमला कर रहे थे। देवताओं ने भी अदम्य साहस दिखाकर उन राक्षसों से मुकाबला करते रहे, लेकिन अग्निदेव के सारे हमले नाकाम हो जा रहे थे और राहु केतु भारी पड़ रहा था। अग्निदेव और उनके सैनिक की हालत देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और वह स्वयं आकर राक्षसों का विनाश करने लगे। इस बार राहु केतु भगवान विष्णु के सामने टिक नहीं पाए और युद्ध के अंत में भगवान विष्णु ने राहु केतु के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद जो जल्ला आया उससे धरती फट गई और धरती के गर्भ में तपस्या कर रहे शुक्राचार्य की तपस्या भंग हो गई। शुक्राचार्य अपने शिष्य की हालत देखकर वह भी युद्ध में कूद पड़े और मरे हुए दानवों को जिंदा करते हुए भगवान विष्णु की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर शुक्र ग्रह की ओर फेंक दिया। दानवों ने भी शुक्राचार्य का पीछा करते करते शुक्र ग्रह पर अपना निवास बना लिया और इस तरह से धरती दानव मुक्त हो गया। जाते जाते शुक्राचार्य ने यह कहा कि कलयुग में मनुष्य के पापों से धरती इतनी बोझिल हो जाएगी कि एक नए दानव का जन्म होगा, जिससे धरती का अंत निश्चित है। अब कलयुग का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक बालक अपनी माँ से कलयुग के राक्षसों के बारे में पूछता है। उसकी माँ उसे कहती है कि बुरे इंसान ही कलयुग के राक्षस है और इनसे बचाने के लिए भगवान हनुमान हमेशा तैयार रहते हैं। यह सुनकर बालक बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम भगवान हनुमान के विराट रूप को देखते हैं, जो स्वर्ग में बैठकर धरती की ओर देख रहे हैं। वह देखते हैं कि धरती पर बहुत पाप बढ़ चुका है और अच्छे लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए वह कुछ समय के लिए धरती पर आकर उन लोगों की मदद कर देते हैं। इससे बावजूद भी रिंकू नाम के बच्चे को कुछ बदमाश बच्चे परेशान करके उसे मैदान से भगा देते हैं। वह रोते रोते अपने घर आ जाता है। भगवान हनुमान इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी होते हैं और नारद मुनि से अनुरोध करते हैं कि उन्हें धरती पर जाकर बच्चों के साथ खेलना है, बट अदृश्य या भगवान बनकर नहीं। इसलिए वह नारद मुनि से भगवान ब्रह्मा से इसके बारे में बात करने को कहते हैं। वह दोनों मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। भगवान ब्रह्मा हनुमान को धरती के खतरे के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि धरती पर पाप का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। इसको कंफर्म करने के लिए वह धरती पर जाकर लौटे हुए देवताओं की दुर्दशा दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान जी धरती पर जाने का अनुरोध करते हैं। भगवान ब्रह्मा हनुमान की जिद को मान जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उन्हें मानव रूप में ही जन्म लेना होगा। सिर्फ बाहुबल छोड़कर बाकी सारी दिव्य शक्ति चित्रकूट के पास रखना होगा। अगर वह अपनी इच्छा अनुसार कभी हनुमान रूप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट वापिस वह मनुष्य रूप नहीं ले सकेंगे। उनकी पूंछ और वानर सूरत में ही धरती पर जन्म लेना होगा। जिस माँ की कोख से जन्म लेंगे उसे इनके बारे में थोड़ा सा अंदेशा रहेगा। भगवान हनुमान बजरंगपुर नाम के गांव में एक पंडित के घर जन्म लेते हैं। उनकी पूंछ और वानर मुख देखकर दोनों माता पिता अचंभित हो जाते हैं। नटखट बाल हनुमान का नाम दोनों मारुति रखते हैं। छोटे से मारुति का पेट भरता ही नहीं था। वह घर का सारा दूध पी जाने के बावजूद भी भूखा था। इसलिए पंडित जी घर में पड़ी टीवी बेचने बाजार जाते हैं ताकि उस पैसों से मारुति के लिए और दूध खरीद सके। बीच में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो बजरंगपुर में ज्वालामुखी पर नजर रखे हुए हैं। उनके अनुसार अब वह जल्दी फटने वाला है। इधर पंडित जी घर जाते वक्त कुछ गुंडों उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उन्हें दूर पहाड़ी पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वह उन्हें ज्वालामुखी में डाल देते हैं। अब काफी इंतजार और खोज करने के बाद बाकी लोग की तरह पंडित जी का भी लापता का पोस्टर भी उस दीवार पर लग जाता है। मारुति की उम्र 3 महीना होने के बावजूद उनके शरीर की बनावट बड़े बच्चों की तरह थी। उनकी माता उन्हें स्कूल लेकर जाती है। जाते समय मारुति उनसे उस दीवार के बारे में पूछते हैं। उनकी माता वहां उन्हें जाने के लिए बिल्कुल मना करती है। स्कूल जाने पर मारुति की मुलाकात रिंकू नाम के लड़के से होती है, जिसे क्लास के सारे बच्चे परेशान कर रहे थे। मारुति उन सारे बच्चों को सबक सिखा देते हैं। इसके बाद रिंकू मारुति को अपने दोस्त मुन्नी और लड्डू से मिलाता है। चारों दोस्त मिलकर अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में वही दीवार मिलता है। रिंकू मारुति को बताता है कि उस दीवार के पार एक आंख वाला राक्षस रहता है। मारुति उनकी बात सुनकर दीवार के पार चला जाता है। दीवार के पार जाने पर मारुति को 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। हालांकि उन्हें चकमा देकर मारुति वापस आ जाता है। अगले दिन मैदान में रिंकू आइसक्रीम खा रहा था और कुछ बदमाश बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। तभी मारुति वहां आ जाता है। फिर दोनों में फुटबॉल की चैलेंज लग जाती है। मारुति बड़े आसानी से उन सबको हरा देता है। उसी रात को मारुति को खाने के बहुत बुरे सपने आते हैं और वह चौंक कर उठ जाता है। फिर फ्रिज के सारे खाने को चट कर जाते हैं। इतना ही नहीं, वह गांव की तरफ भी चले जाते हैं और उनकी माता उन्हें काफी देर तक ढूंढती है।
फाइनली वह खा पी कर घर वापिस आ जाते हैं। सुबह होने पर सारे गांव वाले मारुति के घर आ जाते हैं और उनकी माता से शिकायत करते हैं कि मारुति ने गांव का सारा खाना चट कर लिया है। इसलिए वह सभी गुस्से में आकर मारुति और उनकी माता को गांव खाली करने का निर्देश देते हैं। मारुति के ना होने पर वही बदमाश बच्चे रिंकू को फिर से परेशान करने लगते हैं, लेकिन मारुति वहां आ जाता है और सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं। मारुति रिंकू का बैग लाने दीवार के पार जाता है, तभी वहां गुंडे आ जाते हैं और मारुति पर हमला कर देते हैं। बट मारुति बड़े बहादुरी से उनसे लड़ाई करता है। फाइनली वह उन सबसे बचकर अपने साथ आम के फल लेकर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। गुंडों का बॉस गब्बर सिंह इनकी नाकामी से बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी को उस बच्चे को यानी मारुति को जिंदा या मुर्दा लाने के बोलता है। रिंकू मारुति को अपने घर लेकर जाता है। रिंकू की माता उन्हें खाने को देती है, बट खाते खाते रात हो जाती है और मारुति घर का सारा खाना खा जाता है। मारुति फाइनली बस बोल देता है क्योंकि वह घर से बहुत सारे आम खाकर आया था, इसलिए उसे अब ज़्यादा भूख नहीं है। फिर रिंकू की माता उन्हें शुक्र ग्रह की बाकी कहानी सुनाती है, जिसमें शुक्राचार्य शुक्र ग्रह में बदल गए हैं और सारे दानव उस ग्रह पर रहने लगे हैं। शुक्राचार्य वहां से उन्हें सर्पदंड दे दिया और कहा जब तक यह सर्पदंड इस ग्रह पर रहेगा तब तक दानवों की जीवन शक्ति मिलती रहेगी। कहानी के सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह पे राहु और केतु खाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं और इस दरमियान सर्पदंड गलती से फिसलकर धरती पर गिर जाता है। धरती पर आम लाने के लिए मारुति फिर से दीवार के उस पार चला जाता है, लेकिन गुंडे मारुति को आम का लालच देकर पिंजरे में कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ रिंकू और मुन्नी को अकेला देखकर बदमाश बच्चे चेस करने लगते हैं। भागते भागते वह दोनों ज्वालामुखी की तरफ भागते हैं, बट वह दोनों मुन्नी को पकड़ लेते हैं। इसी में रिंकू के हाथ में वह सर्पदंड लग जाता है और बदमाश बच्चे को उस सर्पदंड से मारकर दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ राहु उस सर्पदंड को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचर फाल्कन को धरती पर भेज देता है। फाल्कन मल्टीप्लाई होकर धरती के चारों तरफ फैल जाता है और वह सर्पदंड को बजरंगपुर में लोकेट करता है। मारुति के घर न आने पर उनकी मां मंदिर में जाकर भगवान हनुमान की प्रार्थना करती है। तभी उनकी शक्ति से दुनिया के सारे बंदर बजरंगपुर की ओर आने लगते हैं और वह ज्वालामुखी के पास पहुंचकर दीवारों पर चढ़ते हुए उन गुंडों के छक्के छुड़ा देते हैं। फाइनली वह सारे बंदर मिलकर मारुति को कैद खाने से आजाद कर लेते हैं। मारुति अपनी माता से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मारुति के भाग जाने और आम की आहुति ना होने के कारण गुंडों का बॉस बाबा जी बहुत नाराज हो जाता है और आम के बदले एक आंख वाले गुंडे को ही ज्वालामुखी में आहुति चढ़ा देता है। हालांकि ज्वालामुखी उसका टेस्ट कड़वा होने के कारण उसे बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ सर्पदंड न होने के कारण शुक्र ग्रह की जीव की हालत खराब हो रही है। यह देखकर राहु केतु अपने मॉन्स्टर वाले गुप्तचर को सर्पदंड ढूंढने के लिए धरती पर भेज देता है। मारुति और उसके फ्रेंड सर्पदंड के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसको बहुत एंजॉय भी करते हैं। तभी वहाँ पे राहु केतु के गुप्तचर आ जाते हैं और वह मॉन्स्टर का रूप धारण करके मारुति से सर्पदंड मांगने लगते हैं, बट मारुति इनको ट्रिक करके शुक्र ग्रह पे वापस भेज देता है। उनके बातों से राहु केतु को यह पता चल जाता है कि धरती पर अवतार लेने वाले कोई और नहीं भगवान हनुमान ही है। यह पता चलने पर राहु केतु धरती पर जाने का डिसीजन लेते हैं। शुक्र ग्रह से राहु केतु को बाहर आने पर सारे देवता चिंतित हो जाते हैं, इसलिए भगवान ब्रह्मा चित्रगुप्त के पास रखी हुई शक्ति नारद मुनि को धरती पर हनुमान के अवतार को वापस देने को कहते हैं ताकि वह राहु केतु का सामना कर सके। ज्वालामुखी कंट्रोल से बाहर हो रहा था। बाबा जी गुंडों को तुरंत हवन सामग्री लाने को कहते हैं, बट ज्वालामुखी इतना तेज हो गया कि बाबा जी को ही निगल जाता है। राहु केतु धरती पर पहुंच जाते हैं और मारुति से सर्पदंड के लिए उन पे हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद राहु केतु की राक्षसों की सेना और मारुति की वानर सेना के बीच महासंग्राम शुरू हो जाता है। मारुति के विचित्र सेना राहु की सेना को सब तरह से धूल चटा देते हैं। यह देखकर राहु केतु को बहुत गुस्सा आता है और वह मारुति की तरफ बढ़ता है। तभी नारद मुनि आ जाते हैं और मारुति को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम जब चाहो हनुमान का रूप धारण कर सकते हो और सर्पदंड को खत्म करने को कहते हैं, जिससे दानवों का अंत हो जाएगा। मारुति सर्पदंड को जोर से घुमा के ज्वालामुखी में फेंक देते हैं और सारे दानव खत्म होने लगते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम और माता सीता उनसे कहते हैं कि राहु केतु अमर है, उन्हें मारा नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें शुक्र ग्रह पर ही भेजना होगा। सर्पदंड डिस्ट्रॉय होने के कारण राहु केतु बदला लेने के लिए धरती के हवा और सूर्य को खत्म करने का प्रण लेते हैं। केतु धरती के सारे हवा को सक कर लेता है, जिससे सारे जीव जंतु मरने लगते हैं। यह देखकर मारुति हनुमान रूप धारण कर लेते हैं। सभी लोग उनके इस रूप को नमन करते हैं। मारुति की माँ भी उन्हें नमन करती है। भगवान हनुमान केतु को पंचर करके धरती के हवा को वापस रिलीज कर देते हैं। इसके बाद वह राहु के पास जाते हैं,
दोनों में काफी देर तक युद्ध चलने के बाद भगवान हनुमान राहु को शुक्र ग्रह पर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ धरती पर ज्वालामुखी अपने हद से बेकाबू हो गया था और लोगों को निगल रहा था। यह मानव द्वारा बनाई गई प्रदूषण वाला दानव था। भगवान हनुमान भी इससे लड़ नहीं पा रहे थे। तभी भगवान श्री राम वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि शुक्राचार्य का श्रमदंड ज्वालामुखी में गिरने से धरती का प्रलय बाहर आ गया है। ज्वालामुखी की नाभि मानव द्वारा फैलाए गए प्लास्टिक तरह तरह के कचरे से जाम हो गया है, इसलिए उसकी नाभि खोलने से प्रलय वापस धरती के गर्भ में चला जाएगा और सारे निगले हुए इंसान फिर से बाहर आ जाएंगे। फाइनली हनुमान उस प्रलय के अंदर जाते हैं और उसके नाभि से ढक्कन को खोल देते हैं, जिससे ज्वालामुखी का प्रलय धरती के गर्भ में वापस चला जाता है। इसके बाद हनुमान सारे मिसिंग गाँव वालों को धरती पर लेकर आ जाते हैं। सभी लोग अपनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। प्रकृति भी हनुमान को थैंक्स करती है। अब हनुमान जी को स्वर्ग में जाने का समय आ गया है, इसलिए मारुति की माँ बहुत रोने लगती है। बट हनुमान उनसे कहते हैं कि जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं वापस आ जाऊंगा। हनुमान सभी को बाय करके स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। इस तरह से मूवी की एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।